सोचो एक ऐसी जगह जहां बादल आसमान में नहीं बल्कि सड़कों पर चलने लगते हैं, जहां सुबह उठते ही विंडो के बाहर वाइट फॉग नहीं बल्कि एक पूरा क्लाउड आपको देख रहा होता है, और जहां माउंटेन्स इतने ग्रीन होते हैं कि लगता है किसी ने पूरी दुनिया पर फ्रेश पेंट कर दिया हो। ये कोई फैंटेसी मूवी नहीं है, ये है चेरापूंजी, मेघालय। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में बसा हुआ ये छोटा सा टाउन दुनिया भर में मशहूर है अपनी बारिश, अपने क्लाउड्स और अपनी अनबिलीवेबल नेचुरल ब्यूटी के लिए। लोग इसे क्लाउड्स ऑन अर्थ क्यों कहते हैं वो आप यहाँ पहुँचते ही समझ जाते हो। जर्नी शुरू होती है वाइंडिंग रोड से, गाड़ी आगे बढ़ती है और धीरे धीरे आप फील करते हो कि वेदर चेंज हो रहा है। हवा ठंडी, फ्रेश और हल्की सी वेट हो जाती है। दूर के माउंटेन्स पहले क्लियर दिखते हैं, फिर आधे, फिर सिर्फ उनका आउटलाइन। और एक मोमेंट आता है जब आप क्लाउड के अंदर एंटर कर जाते हो। विजिबिलिटी कम हो जाती है, साउंड सॉफ्ट हो जाता है, लगता है दुनिया ने वॉल्यूम लो कर दिया है। यहाँ नेचर लाउड नहीं होता, यहाँ नेचर डीप होता है। रोड के साइड में वाटरफॉल्स कहीं से भी अपीयर हो सकते हैं। एक छोटा सा स्ट्रीम जो ऊपर जंगल में छुप था, अचानक क्लिफ से गिरता हुआ मिलता है। हर टर्न पर सरप्राइज। आपको रियलाइज होता है चेरापूंजी एक प्लेस नहीं, एक मूड है। यहाँ लोग जल्दी में ट्रैवल नहीं करते, यहाँ रुक के देखते हैं, सांस लेते हैं, फील करते हैं। और शायद इसीलिए जो लोग एक बार यहाँ आते हैं वो इस जगह को कभी भूल नहीं पाते। चेरापूंजी का नाम आते ही सबसे पहले एक चीज याद आती है, रेनफॉल। ये उन जगहों में से है जहाँ आसमान खुलकर बरसता है। यहाँ बारिश गेस्ट नहीं, परमानेंट रेजिडेंट है। सोचिए ऐसी जगह जहां लोग कैलेंडर से ज्यादा क्लाउड्स को देखकर प्लान बनाते हैं। कपड़े कैसे सुखाने हैं, ट्रैवल कब करना है, फार्मिंग कैसे होगी, सब कुछ रेन डिसाइड करती है। घर इस तरह बनाए जाते हैं कि पानी से बच सके। रोड्स बार बार रिपेयर होते हैं और लोग, उन्होंने नेचर के साथ फाइट नहीं की, उन्होंने एडजस्ट किया। इसी एडजस्टमेंट ने चेरापूंजी को यूनिक बनाया। कभी हल्की मिस्ट, कभी हैवी शावर, कभी सडन डाउनपोर। वेदर यहां प्रिडिक्ट नहीं, एक्सपीरियंस होता है। और जब बारिश रुकती है तब जो ग्रीनरी दिखती है वो दुनिया में कहीं और मुश्किल है। माउंटेन्स पर ग्रास ऐसा लगता है जैसे वेलवेट हो, वैलीज डीप हैं और जब क्लाउड्स उनमें गिरते हैं वो समुंदर बन जाती है। आप कहीं खड़े हो और सडनली फॉग आके सब कवर कर देता है। 5 मिनट बाद सब क्लियर, जैसे नेचर हाइड एंड सीक खेल रहा हो। फोटोग्राफर्स के लिए हेवन, ट्रैवलर्स के लिए थेरेपी। यहां आके लोग रियलाइज करते हैं लाइफ स्लो भी हो सकती है। और फिर मिलता है स्टार अट्रैक्शन, नोकलिकाई फॉल्स, इंडिया के टॉलेस्ट प्लंज वाटरफॉल्स में से एक। पानी सीधा नीचे, बिना रुके, बिना मुड़ के। नीचे जो पूल बनता है उसका कलर अनरियल टर्कवाइज होता है। लोकल लोग एक ट्रैजिक लेजेंड बताते हैं इस जगह से जुड़ा हुआ, इसलिए यहाँ की खूबसूरती सिर्फ प्रिटी नहीं, इमोशनल है। आप देखते रहते हो, टाइम रुक जाता है। 7 सिस्टर्स फॉल्स, नाम ही काफी है। 7 पैरेलल वाटरफॉल्स एक साथ गिरते हुए। मॉनसून में ये फुल पावर में होते हैं। मिस्ट उठती है, सनलाइट पड़ती है, कभी रेनबो बनता है। आपको समझ आता है नेचर जब परफॉर्मेंस देता है उसका कंपटीशन कोई नहीं। लिविंग रूट ब्रिजेस। अब आते हैं मेघालय के जीनियस इन्वेंशन पर। ये ब्रिजेस बनाए नहीं जाते, ग्रो किए जाते हैं। खासी ट्राइब पेड़ की जड़ों को सालों तक गाइड करती है, 10, 20, कभी 30 साल, और फिर एक स्ट्रॉन्ग नेचुरल ब्रिज रेडी होता है। कंक्रीट ओल्ड होता है, ये ब्रिज यंग होता जाता है। इस पर चलना मतलब नेचर और ह्यूमन पेशेंस को सल्यूट करना। क्लाउड्स वॉक विद यू। चेरापूंजी में कभी आप ऊपर देखते हो और क्लाउड्स नीचे होते हैं, कभी आप चल रहे हो और वो आपके पास से गुजर रहे हैं। एक मोमेंट आता है जब आप कंफ्यूज हो जाते हो, मैं स्काई में हूं या अर्थ पर। और शायद इसीलिए लोग इसे हेवन कहते हैं। यहां लग्जरी कम है, वॉकिंग ज्यादा, स्टेयर्स ज्यादा, पर जो लोग एफर्ट देते हैं वो रियल रिवॉर्ड लेकर जाते हैं। ये पिकनिक स्पॉट नहीं, ये कनेक्शन स्पॉट है। चेरापूंजी आपको एंटरटेन नहीं करता, ये आपको चेंज करता है। आपको फील होता है कि दुनिया कितनी बड़ी है और हम कितने छोटे।
और शायद इसी रियलाइजेशन में ही पीस है। अगर आपको चांस मिले, क्या आप इस क्लाउड किंगडम में जाना चाहोगे? कमेंट में लिखो, हेवन या अनरियल। और इंडिया के ऐसे हिडन वंडर्स देखने के लिए चैनल को फॉलो करो।